1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के साइंस का चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपने डिफरेंट वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पेंगुइन और पोलर बियर के बारे में पढ़ा था जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर। तो जो पोलर बियर होते हैं उन्हीं की तरह जो पेंगुइन हैं वो भी अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर। जो उनकी बॉडी होती है, जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है और उनके फीट जो होते हैं, पैर जो होते हैं उनमें जाल बने होते हैं जिससे कि वो अच्छे स्विमर होते हैं। तो आप जो ऊपर फिगर दिखाई हुई है इसमें देख भी सकते हैं जो पेंगुइन के फीट हैं ये जालीदार हैं। Other animals living in polar regions are many type of fishes, musk oxen, reindeer, foxes, seals, whales and bird। और इनके अलावा जो पोलर रीजन में जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें फिशेस, मस्क ऑक्सन, रेंडियर और फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और कुछ बर्ड शामिल हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, bird must remain warm to survive। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब फिश बहुत ठंडे पानी में रह सकती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, वहीं जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को गर्म रखते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट इन। तो जब सर्दियों का टाइम होता है, ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर, तो वे अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। और जब विंटर ओवर हो जाती है, सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है, तब वो वापस आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड। तो आप जानते हैं कि जो भारत है वो ऐसे बहुत सारे जो बर्ड हैं उनके रहने का स्थान बन जाता है। जब बहुत सारी ठंड होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में तो ये जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana। तो आपने ये सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से भरतपुर जो कि राजस्थान में है और सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए आते हैं। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी तरह से कुछ और जो आर्द्र भाग हैं भारत के या कुछ पार्ट और हैं भारत के, वहाँ पर भी ये पक्षी आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनकी जलवायु गर्म होती है क्योंकि वो इक्वेटर के पास स्थित होते हैं। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ तक कि जो सबसे ठंडा महीना होता है उसमें भी यहाँ का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। और जब बहुत गर्मी होती है तो यहाँ का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और जो दिन और रात की अवधि होती है वो लगभग समान रहती है पूरे साल। These regions get plenty of rainfall and important features of the region is the tropical rainforest। और इन क्षेत्रों पर बहुत मात्रा में बारिश होती है और जो यहाँ की विशेषता है वो है यहाँ के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट पर, असम में जो कि इंडिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में
और सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन द रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है और बारिश भी खूब मात्रा में होती है, तो यहाँ बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल रहते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। तो ये सभी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत मात्रा में। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो चलिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। Since the number are large, there is intense competition for food and shelter। तो क्योंकि यहाँ बहुत मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए भोजन के लिए और आश्रय के लिए इनमें कंपटीशन बनी रहती है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। Many animals are adapted to living on the trees. Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help to climb trees on which it live। और कुछ एनिमल्स हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, और इसी तरह से जो रेड आई वाला फ्रॉग है उसके पैर जो होते हैं कुछ चिपचिपे होते हैं ताकि वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ सके। टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। और जो मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं, उनको ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए, उन पर रहने के लिए उनकी लंबी टेल होती है, पूंछ होती है, ताकि वो ब्रांचेस पे टहनियों पर आसानी से लटक पाएँ। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches। और उनके हाथ और पैर भी इस तरह से होते हैं कि वो आसानी से ब्रांचेस को पकड़ पाएँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक मंकी दिखाया भी हुआ है, किस तरह से लंबी सी पूंछ है। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं यहाँ पर जिनको कंपटीशन कारण आसानी से फूड नहीं मिल पाता। A striking example is that of the bird toucan। और इसी तरह का एक उदाहरण है पक्षी टूकन, which possesses a long lark beak, जिसकी की बहुत लंबी चोंच होती है, जिससे कि वो आसानी से फूड को ढूंढते हुए आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं, बाकी के एनिमल्स नहीं पहुँच पाते। This help a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight। और जो ये टूकन होता है, इसकी जो चोंच होती है वो ऐसे ब्रांचेस पर जो फ्रूट लटके होते हैं जो काफ़ी वीक होती हैं, सपोर्ट नहीं कर पाती उसके वेट को, वहाँ तक उसको पहुँचने में उसकी हेल्प करती हैं। मैनी एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी स्किन जो हियरिंग है, सुनने की पावर काफ़ी तेज़ होती है, किसी की आई साइट काफ़ी तेज़ होती है, कुछ की स्किन थिक होती है, कुछ की स्किन का कलर ऐसा होता है जिससे कि ये अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में, उस जलवायु में रहने के लायक बना सकें। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। और ये उनके भक्ष्यों से भी उनकी रक्षा करती है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायन एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। जैसे कि जो लायंस और टाइगर्स होते हैं उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, और उनकी सुनने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। द लायन टेल्ड मैकेक आल्सो बियर्ड एप लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और जो लायन टेल लंगूर है, जिसको कि दाढ़ी वाला ऐप भी कहा जाता है, वो भी जो पश्चिमी घाट के जो जंगल हैं, वर्षा वैन, यहाँ पर रहता है। देखिए ऊपर 7.10 फिगर में आपको दिखाया भी हुआ है। इट्स most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheek down to its chin। और जो इसका मेन फीचर है, इसकी मुख्य विशेषता है, वो है इसके सिल्वर वाइट कलर की अयाल, जो कि इसके हेड को कवर करती हुई नीचे चीक्स से होती हुई चिन तक आ रही है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री। और ये एक बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है जो कि अधिकतर समय अपना पेड़ों पर ही व्यतीत करता है। इट फीड मेनली ऑन फ्रूट्स, इट आल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड बर्ड्स। और जो ये मेनली किस पर जिंदा रहता है, फ्रूट खाता है, ये सीड खाता है, बीज खाता है, जो कच्ची लीव्स होती हैं उनको खाता है, तने को खाता है, फ्लावर को खाता है और बर्ड्स को खाता है। दिस बियर्ड एप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। और जो ये दाढ़ी वाला लंगूर है, ये इंसेक्ट की खोज में जो ट्री की बार्क होती हैं उनके अंदर भी
खोजता रहता है उनको भी, ताकि वो उनको खा सके। Since it is able to get sufficient food on trees, it rarely comes down on the ground. तो क्योंकि इसको जो मेन उसका भोजन होता है वो सफिशेंट मात्रा में मिल जाता है पेड़ों पर ही, इसलिए कभी कभी ज़मीन पर आता है। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. और इसके अलावा एक जो और ऐसा एनिमल है वो है एलिफेंट, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है। यहाँ देखिए फिगर 7.11 में दिखाया हुआ है एलिफेंट, इस तरह का एलिफेंट यहाँ पर रहता है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। और ये यहाँ रहने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, अनुकूल बनाता है। लुक एट इट्स ट्रंक, इसके ट्रंक को देखिए, यानी कि इसकी सूंड है उसको देखिए। इट यूजेज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये इसको नाक की तरह यूज़ करता है क्योंकि इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की शक्ति, वो काफ़ी तेज होती है। द ट्रंक इज़ आल्सो यूज बाय, और जो इसकी ट्रंक है, सूंड है, ये इसको फूड पिक करने में भी हेल्प करती है। मोरोवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, और जो इसके आपको ये टस्क दिखाई दे रही हैं, ये इसके मॉडिफाइड टीथ हैं, दांत हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, और इनकी मदद से ही जो ये ट्रीज़ की बार्क होती है उनको फाड़ लेता है खाने के लिए, क्योंकि इसको खाना बहुत पसंद होता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रैदर वेल। तो इसीलिए क्योंकि इसके जो दांत हैं वो इतने मजबूत हैं, इसलिए जितनी भी कंपटीशन होता है खाने की, उसमें ये अच्छे सर्वाइव कर सकता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर एवरी वेरी सॉफ्ट साउंड, और जो उसके बड़े बड़े कान होते हैं वो एक छोटी से छोटी हल्की से हल्की आवाज़। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और ये इसको ठंडा रखने में भी हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेट है हॉट है, ह्यूमिड है, इसलिए इसको ठंडा रखने में भी, कूल रखने में भी इसकी हेल्प करती है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डेली नई नई वीडियोज़ मिलती रहें और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता रहे। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on! Come on.